खाद नहीं मिलता, यूरिया नहीं मिलता, नर्मदा जैसी महानदी है यहाँ, लेकिन पानी नहीं मिलता। आपने प्याज उगाई, उसका क्या हुआ? निर्यात के समय ड्यूटी बढ़ा दी, उस समय आपसे कम दाम में खरीदा, और आज 100 रुपए का हो गया है ना प्याज। तो आपको सवाल उठाना चाहिए कि भाई हम मेहनत कर रहे हैं, हम इस देश के वासी हैं, हम इस जमीन को सींच रहे हैं, हम इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं, हमारे लिए ये सरकार क्या कर रही है? ये सवाल आपको उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये सवाल आप उठाएंगे नहीं तो आपके साथ 5 साल और वही होगा जो हो रहा है आज, और गलत हो रहा है। आपका पैसा आपसे लिया जा रहा है, टैक्स से लिया जा रहा है। बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां जो हैं, जिससे आपको रोजगार मिलता था, जिससे आपको ऐसी नौकरी मिलती थी कि कोई खदेड़ नहीं सकता था आपको बेवजह। प्राइवेट की नौकरियों में तो कभी भी निकाल दें, सब सरकारी नौकरी चाहते थे। क्यों? क्योंकि नौकरी की सुरक्षा होती थी, रोजगार का सुरक्षित महसूस होता था इंसान जब उसको वो रोजगार मिलता था कि चलो बाद में 20 साल बाद पेंशन भी मिल जाएगा। अब आप देखिए, आप सरकारी कंपनियां को लीजिए, जितनी सरकारी कंपनियां हैं सारी इन्होंने बेच डाली। सच है कि नहीं है? हवाई अड्डे किसके हैं आज? सरकार के हैं। किसके? अडानी जी के हैं। बंदरगाह किसके हैं? बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां किसकी हैं? अडानी जी आपको सरकारी नौकरी दे सकते हैं? आपके पेंशन को सुरक्षित रखेंगे? ये सरकार ही आपके पेंशन को सुरक्षित नहीं रख रही है। आज आप 20 साल के लिए नौकरी जब सरकार में नौकरी करते हैं, आपको पता नहीं कि जो हर महीने आपके वेतन में से पेंशन निकाला गया था 20 सालों के लिए, आपको खुद नहीं पता कि सरकार ने इसका कहाँ निवेश किया, खुद नहीं पता। इसीलिए सरकारी कर्मचारी कहता है मुझे पुराना पेंशन चाहिए, क्योंकि कहता है भाई 20 सालों से तुमने हर महीने सरकार ने मेरे से पैसे लिए, आज 20 साल हो गए, मुझे पता ही नहीं। भाई कहीं तुमने गलत जगह डाल दिए ये पैसे और पैसे गवा दिए, मैं क्या करूंगा? मैं तो 20 सालों के लिए मैंने काम किया है इन पैसों के लिए। यही कह रहा है कि भाई मेरे हाथों में दे दो, मेरी कमाई है, मैं हिफाजत करूंगा, मुझे कहीं डालना है इन्वेस्टमेंट डालूंगा, मुझे कुछ बनाना है अपने लिए घर बना लूंगा। आप दे नहीं रहे। तो ये परिस्थितियां हैं। परिस्थितियां ये है कि अगर आपका प्रदेश इस मोड़ पे आ गया, 18 सालों से भाजपा की सरकार है, 18 सालों से इनकी राजनीति चल रही है। लोग कहते हैं मध्य प्रदेश आरएसएस की प्रयोगशाला है। बहुत बढ़िया। क्या मिला आपको? क्या मिला आपको इस राजनीति से? जब जब चुनाव आया धर्म की बात उठा ली। आपके जज्बात हैं धर्म से जुड़े हुए, किसके नहीं है? कौन सा ऐसा देशवासी है जिसके जज्बात, जिसका दिल धर्म की बातों से जुड़ा नहीं है? बताइए, कोई नहीं है, चाहे किसी भी धर्म का हो। तो जब धर्म का इस्तेमाल हो रहा है तो आप आंखें नहीं खोलेंगे? जब धर्म की बातें होती हैं और उस पे वोट मांगा जाता है, आप आंखें नहीं खोलेंगे? मैं किसी के घर गई, एक गांव में एक लड़की है थी यूपी में, उसके घर गई, छप्पर फटा हुआ था, ऊपर से बारिश आ रही थी, नलके में पानी नहीं है। मैंने पूछा बिजली आती है? कहती है नहीं। तो थोड़ी बातचीत हुई, मैंने पूछ लिया भाई वोट किसको दोगे? कहती है दीदी वो धर्म की बात करते हैं, हम उन्हीं को देंगे। तो मैंने कहा फिर ठीक है, फिर 5 साल और जियो इस तरह। क्योंकि राजनीति जो है ना, सबसे पहला मकसद क्या है उसका? अगर नेता भूल जाता है, अगर जनता एहसास नहीं दिलाती, तो तरक्की नहीं हो सकती आपकी। सबसे बड़ा मकसद, सबसे बड़ा राजनीतिक मकसद यही है कि आपकी सेवा होनी चाहिए, आपकी तरक्की होनी चाहिए, देश को आगे बढ़ना चाहिए, गांव को सशक्त करना चाहिए, रोजगार बनाने चाहिए। ये है राजनीतिक मकसद। ये मकसद नहीं है कि चुनाव के समय धर्म की बात कर ली, सबके जज्बात उभार दिए, उस पे वोट ले लिए, बटोर लिए और बैठ गए सत्ता में मौज खाने। ये नहीं है मकसद। और मैं आपसे शिकायत करूंगी
कि आपने एक ऐसी परिस्थिति बना दी है इस देश में कि सारे नेता जो सत्ता में बैठे हैं इस बात को भूल गए हैं। और आपने ये परिस्थिति आपने बनाई है, आपसे शिकायत है, क्योंकि आप जागरूक नहीं बन रहे हो। जागरूकता इसमें है कि आप समझो कि शक्ति लोकतंत्र ने ना, ये महात्मा गांधी जी, इंदिरा जी, पंडित नेहरू जी, इन सब ने आजादी की लड़ाई किस लिए लड़ी? पटेल जी, अंबेडकर जी किस लिए लड़ी? अंग्रेजों का शासन था, जनता के हाथों में कोई शक्ति नहीं थी। आजादी की लड़ाई अपनी आजादी के लिए नेताओं ने नहीं लड़ी, आपके पूर्वजों ने नहीं लड़ी, आपकी आजादी के लिए लड़ी। इसका मतलब है कि जब इस देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र का मतलब है देश में सबसे शक्तिमान, सर्वोपरि कौन है? जवाब दो मुझे, कौन है? कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। जनता है देश की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं? नहीं, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। ये जो तुम खड़े हो ना यहाँ, तुमने जो परीक्षा दी, तुम हो सबसे शक्तिमान। तुम्हारे हाथों में शक्ति होनी चाहिए, तुम्हारे भाइयों के हाथों में, तुम्हारी बहनों के हाथों में। इस देश के नौजवान के भविष्य को बनाना सरकार का दायित्व है, धर्म है, और कोई धर्म नहीं होना चाहिए नेता का। सिर्फ एक धर्म होना चाहिए कि आपको सशक्त करे। इसीलिए जब नेता आपके सामने मंच पे खड़ा होता है तो मन बना लो, अगर घोषणा करता है, अगर तुम्हारे सामने कह के जाता है कि कुछ करेगा और करके नहीं दिखाया उसने 5 सालों में, तो मन बनाओ को इसको खदेड़ दोगे, उसको निकाल दोगे। बहुत आदत बिगाड़ दी है बहने, बच्चों की आदत नहीं बिगाड़ते हम। बच्चा गलत करता है, हम थप्पड़ मार लेते हैं, बोल देते हैं अगली बार करोगे देखना, डर जाता है, कोने में खड़ा कर देते हैं। बच्चे को टोकते हो, अपने नेताओं को नहीं टोकते। बार बार झूठ बोलते रहे, घोषणाएं करते रहे। अरे मध्य प्रदेश में 22,000 घोषणाएं की हैं। आपको याद भी नहीं होगा कि क्या क्या इन्होंने घोषणा की। 22,000 घोषणाएं की हैं। 22 अगर उन्होंने कर ली हो तो बताओ, मैं खुद ताली बजा दूंगी। अभी मैं पूछ रही थी अपने साथी से, दीपक जोशी जी से, मैंने कहा भाजपा छोड़ के आए हैं कांग्रेस में? गाड़ी में पूछ रही थी। मैंने कहा भाई क्यों छोड़ी? कहा दीदी हमारे इलाके में ना बहुत भ्रष्टाचार हो रहा था और मैं बार बार गया, मैं हर नेता के पास गया और मैंने कहा यहाँ मेरे इलाके में बंद कर दो, जो कुछ करना है कहीं और करो, मेरे इलाके में मत करो। किसी ने मेरी सुनी नहीं। 2 साल से मैं कहता रहा, ऊब गया, एक दिन गुस्सा चढ़ गया, छोड़ दिया। खुद कह रहे हैं। तो आजकल राजनीति में लोग आ रहे हैं तो किस लिए आ रहे हैं? क्योंकि व्यापार बन गया है। राजनीति में आ रहे हैं कि चलो लूटेंगे, अपने महल बनाएंगे, खुश रहेंगे, अपने बच्चों को भेज देंगे विदेश पढ़ाई करने के लिए, पब्लिक जाए भाड़ में। क्या ये है राजनीति का मकसद? नहीं है ना। तो अब हम चाहते क्या है? हम अपनी सरकारों से, अपने नेताओं से चाहते क्या है? थोड़ी बहुत ईमानदारी तो चाहते हैं ना कि ईमानदारी से काम करें। थोड़ा बहुत एक विजन होना चाहिए कि भाई तुमने सोचा है, अगर मुख्यमंत्री बनोगे, मंत्री बनोगे, सोचा है कि हमारे प्रदेश के लिए अगले 10 सालों में क्या करके दिखाओगे। ये भी चाहते हैं हम कि भाई कुछ सोच समझ होनी चाहिए। मोदी जी कहते हैं कि 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अच्छा, तो आईआईटी किसने बनाई? आईआईएम किसने बनाया? एम्स किसने बनाया? ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो मोदी जी कौड़ियों के दाम में अपने दोस्तों को बेच रहे हैं, ये किसने बनाई? ये हवाई जहाज जो मोदी जी खरीद रहे हैं 8-8 हजार करोड़ के,
8,000 करोड़ के अपने लिए खरीदे 2 हवाई जहाज। ये जो खरीद रहे हैं इनकी ये सब एयरपोर्ट सब कुछ, ये किसने बनाया? ये बंदरगाह जो दे रहे हैं अडानी जी को, ये किसने बनाया? 70 सालों से कुछ नहीं हुआ बहनों और भाइयों। ये कहते हैं इंदिरा गांधी डैम कह रहे हैं आप, तो ये सब बातें करते हैं आपके सामने। ये नहीं बताते कि 10 सालों में इन्होंने क्या किया, 18 सालों में मध्य प्रदेश में क्या किया। सीधी सी बात है, चुनाव का समय है। देखिए मैं छत्तीसगढ़ गई थी कल, मुझे इतनी खुशी हुई क्योंकि मैं मंच पे जब खड़ी हुई तो मेरे पास कुछ कहने का था। मैं कह पाई कि देखो आज छत्तीसगढ़ का किसान खुश है, आज धान हम छत्तीसगढ़ में आपसे खरीद रहे हैं, पूरे देश भर में सबसे ज्यादा का खरीद रहे हैं। मैं कह पाई कि यहाँ तुम्हारी समस्या थी आवारा पशुओं की, तुम्हारे खेत चले जा रहे थे, तुम रात भर खेत के पहरेदारी के लिए बैठते थे खेतों में। अब यहाँ भी है समस्या, यहाँ भी है, ठीक है। तो मैं कह पाई छत्तीसगढ़ में कि इतनी बड़ी समस्या थी, जब भी किसान मिलते थे रोते थे कि कुछ करो। हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्या किया? गौठान बनाए, और बेकार के गौठान नहीं है, ऐसे गौठान बनाए जिसमें रोजगार दिया। फिर उन्होंने कहा कि भाई गोबर क्यों ना खरीदें, हम इस गोबर का हम कुछ बना देंगे, गोबर गैस बना देंगे, गोबर के कुछ और चीजें बना देंगे। सरकार ने गोबर को खरीदना शुरू किया। गोबर को खरीदना शुरू किया तो लोगों ने आवारा पशु को रखना शुरू किया, है कि नहीं? क्योंकि उससे कमाई हो रही थी। गौठान में मैं ऐसी महिलाओं से मिली हूं जो 1 लाख रुपए 6 लाख रुपए कमा रही है बहनों। स्वयं सेवा समूह बना दिए, उससे जितना भी गौठान का काम था उसमें काम कराया, उसमें नई नई चीजें कराई। बस्तर जैसे जिले में जो पूरे देश में जाना जाता था कि यहाँ पे हिंसा है, भाई लोग डरते थे जाने से, बस्तर जैसे जिले को मशहूर बना दिया। किस लिए? मिलेट के लिए, रागी के लिए। रागी के सबसे बड़ा प्लांट लगाया वहां हमारी सरकार में। आज बस्तर से रागी पूरी दुनिया में जा रहा है, उसकी बढ़िया पैकेजिंग हो रही है, मार्केटिंग हो रही है। मेरे घर में भी है, मैं भी वो खाती हूँ। तो जहाँ पे हिंसा थी, जहाँ पे गरीबी थी, जहाँ पे आदिवासियों के लिए मुश्किलें ही मुश्किल थी, हमने उस जिले को उठाया, वहां पे हमने संपत्ति डाली। किसकी संपत्ति? जनता की संपत्ति उसमें डाली, हमने स्कीमें बनाई और आज वहां जनता खुश है। आज स्थिति ये है कि जो पलायन करने के लिए दूर जा रहे थे, रोजगार ढूंढने के लिए वापस आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें तो रोजगार छत्तीसगढ़ में मिल जाएगा। तो ये हो सकता है जब हम नेता भी, जब हम खड़े होकर इन प्रदेशों में जाते हैं जहां हमने कुछ करा है, तो गर्व होता है, अच्छा लगता है कि भाई शर्मिंदा होकर तो नहीं खड़े हो रहे हम। यहाँ झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, फालतू की घोषणाओं को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काम करके दिखाया है। महिलाओं के लिए कितना किया उन्होंने बहनों, हमारी सरकारों ने हर जगह किया है। कर्नाटका में मुफ्त बस यात्रा हो रही है, महिलाओं के खातों में पैसे डल रहे हैं, चुनाव के समय से नहीं, जैसे ही सरकार बनी तब से। किसानों के कर्ज माफ हुए कब से? सरकार बनी सबसे पहले मंत्रिमंडल का जो मीटिंग हुई उसमें तय किया गया कि कर्ज माफ होंगे, तब से शुरू हो गया। चुनाव का इंतजार नहीं किया हमने।